पॉड्स कनेक्ट करते हैं, तो क्या साइंस होते हैं कि हम उनसे कनेक्ट हो गए हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी और एंटिटी से कनेक्ट भी? मुझे आत्मा आ गई, मैंने शिव जी को चैनल कर लिया, फिर मंदिर में ये 4 चीजें कर देना कि वो आपके जितनी आप में क्षमता है कि वो यस यू माइट गेट टेलीपैथिक मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। हम इस लायक कैसे बने कि हम एक्चुअली गॉड से कनेक्ट कर सकें? अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो अपनी भी यही आप एक संकेत है इस लाइफ में आपको कुछ कनेक्शन चाहिए था। हीरो साइक मीडियम्स तो हमें चीज़ पता है कि हिस्ट्री जेन्युइन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आपसे पहले क्वेश्चंस ना ले, आप उसे बैक स्टोरी ना बताओ। यू शुड कीप अ पोकर फेस के, क्योंकि अगर आप उसको कि पहले ही सर दुविधा बता ले वो इंसान आपके ये आंसर्स को ट्विस्ट करके आपको ही दे। अगर आप इस सोच के साथ चल रहे हो अरे मेरे ऊपर आत्मा आ गई आत्मा आ गई, तो सामने वाला तो आपको बोले जी इतनी भी पूजा कर रखता था हवन वगैरह तो ही आपको पाए दे। दूसरा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बिलीव करता हूँ कि जो इंसान आपको अपने उपाय से नहीं पर भगवान के उपाय से जोड़े। एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा आपके मंदिर में ये 4 चीजें कर देना, वो सिर्फ बोले कि नहीं सिर्फ भोलेनाथ का पाठ कर लिया, माता रानी का पाठ कर, that means that person is trying to connect you with God rather than connecting with themselves. हम पॉड्स कनेक्ट करते हैं, तो क्या साइंस होते हैं कि हम उनसे कनेक्ट हो गए हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी और एंटिटी से कनेक्ट भी? That's a very brilliant question. पहले में ये समझना है, आप मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे आत्मा आ गई, मैंने शिव जी को चैनल कर लिया, मैंने माता रानी को चैनल कर लिया। पहले बात समझना, आप उनको किस फॉर्म में देख रहे? इज इट लाइक वॉट यू हैव सीन एज एन आर्टिस्टिक डिपिक्शन कि आपको शिव जी से लंबे से जुदा धारी बात दिख रहे हैं, कि इज इट जस्ट अ सिनर्जी जो आप उन्हें आसपास एहसास हो रहे, आप जहां देख रहे हो तो बस आपको लग रहा है ये भी शिव जी का कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी माता रानी दे आर ऑल एनर्जीज। वो एनर्जी जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है वो किसी फिजिकल फॉर्म तक सीमित नहीं है। अंडरस्टैंड दैट एनर्जी विल ऑलवेज बी गाइड, आपको गाइड करेगा कि ये करना है, लाइसेंस नहीं करने। आपको अंदर से क्वेश्चन आएगी कि मेरे साथ गलत होने वाला है, ये मेरी जॉब मिलने वाली है, ये जाने वाली है। वर्सेस जो लोग कहते हैं मेरे अंदर एक आत्मा आ गई है, मेरे अंदर भगवान आ गया है, वो इतनी ताकतवर एनर्जी जो पूरा संसार चला रही है, आपको लगता है कि वो आपके जितनी आप में क्षमता है कि वो एनर्जी। यस यू माइट गेट टेलीपैथिक मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, जैसे हम इंट्यूशन कहते हैं, आपको स्पिरिचुअली चीजें पता चल सके, ये वो सही है। एक इसको मैं आपकी बात को शॉर्ट ऐसे बोलना चाहूंगा, टिल द टाइम यू थिंक दैट आई एम इनसेन मींस दैट यू आर सैनिट। तो जब तक आपको ये लगे मैं तो दुनिया में मैंने पा लिया है तो आगे कुछ भी नहीं पाया। तो जैसे वर्शिप करते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं चाइन करते हैं, वर्शिप करते हैं, हमने कृष्ण जी को किया, उनके इतने सारे रूप हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, तो कि वो सारे हम किसको पूछे? उनसे हम क्या ढूंढ रहे हैं उस भगवान के स्वरूप में? अगर हम चाहते हैं कि लेट्स से मोस्टली आप देखोगे कि जो मदर्स होती है वो हमेशा लड्डू गोपाल के रूप में कृष्ण को पूछती है कि कन्हैया मेरा खाना, मेरा बाल विवाह। ये क्या है कि बचपन से उनकी घर में एक प्रथा चली आ रही है कि उनकी कान्हा रूप मानी जाता है। तो जब एक लेडी कोई बच्चा चाहिए या उनको एक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस चाहिए इन देयर होम, तो दे ऑलवेज लुक फॉर कन्वीनियंस या कान्हे का जो बाल पर स्वरूप है। इस तरह भी अक्सर होते हैं जो खाबू जी की मिली है, वो स्वरूप भी बाल स्वरूप मत। पर अगर आपको लाइफ में जब कसे हुए आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आपको बोला जाता है भागवत गीता कि आप उस चाणक्य नीति से भी बड़ी नीति को समझो कि क्या लाइफ के मकसद, क्या लाइफ का जीवन को लड़ना किसे कहते, समझौता किसे के। तो वहां पे विष्णु भगवान लग गए द संचालक ऑफ द नफ्स, जो वो सारथी बने। देन ही कम्स योर फ्रेंड द सारथी, द कंपेनियन फॉर द चैरिटियर ऑफ योर लाइफ। ये चीज कृष्ण भगवान की आपके स्वरूप को कर रहा है। फॉर द मोस्ट टाइम्स अगर हम अपनी लाइफ में प्यार नहीं करते तो तब राधा कृष्ण को सिंह हाउ वी लव राधा विथ प्योर
कितना एक सच्चे भाव से प्योरिटी कि ना उन पे इंटरेस्ट थी ना पे हीला था वो, क्योंकि ये सेड कि वो 7 या 9 इयर्स की एज पे थे जब वो मथुरा से गए। तो अंडरस्टैंडिंग क्या क्यूरिटी इवन आफ्टर मीटिंग लाफामाजिस फादर, एंड यहाँ पे सिर्फ वो कृष्ण भगवान की लीला लोग की बात नहीं कर रहे, एज अ फ्रेंड जब वो सुदामा जी से फिर से मिले, उन्होंने उसकी एक एक चीज को चुन के बोला, सुदामा जी ने नहीं बोला, ही अंडरस्टूड। सो व्हेन यू रीड अ फ्रेंड, तो आप सुदामा जी की तरह होगा, पर आप जब भक्ति भाव चाहिए तो फिर आप मेरा। तो लाइफ का मकसद आपको वैसे सेम शिव जी का भी है। ये तो हो गया कि हमें किन से कब कनेक्ट करना है, लेकिन सर हम इस लायक कैसे बने कि हम एक्चुअली गॉड से कनेक्ट कर सकें? ये बात बहुत सही बोली आपने। जिस दिन ये रियलाइजेशन रहेगी ना कि प्रभु मैं कुछ नहीं, सब तू ही तू, वो ब्राह्मण ये सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त बन सकता है। तो अगर हम इंसान ये भाव रखते हैं कि मुझसे गलती हुई है, वो जो चीज़ की करना, तो शायद से कर ऑलरेडी इन द राइट पाथ। जैसे आपने बात करी कि हम जो काम करते हैं, तो अगर उनसे प्रोफेशन वाले वे में डिस्कस करें, आप से भी रह चुके हैं, अब अभी साइडिक मीडियम है, तो अगर कोई और भी ऐसे मल्टीपल चीज़ों में टैलेंटेड, तो वो कैसे चूज करी भी उसे क्या करें? सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ, आप हीलिंग को चूज नहीं करते, हीलिंग आपको चूज करती है। और बहुत सब पूछे कैसे, क्यों? क्योंकि ये हीलिंग आपको हीलर आप कैसे बन सकते हो, आपको कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्ट रहेगा। आप इस बातों पर कैसे से ही बात रेलिवेंट रहेगी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मे भी यही आप एक संकेत है इस लाइफ में आपको कुछ कनेक्शन चाहिए, तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो। आज अपने फ्रेंड्स को देखो तो शायद से दारू पी रहे, नशे कर रहे हैं, वर्सेस यू जो बैठ के लाइफ के पॉइंट ऑफ फिजिक्स, साइंस थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जान रहा है। सो यू आर ऑलरेडी 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम देम। तो दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ। फर्क कहाँ है कि यू नीड समवन टू गाइड यू। वो आपका भी स्ट्रिक्ट टीचर हो सकता है, वो कोई ऐसा इंसान होता है जिसने आपसे सच्चा सबक सिखाया था, मे बी अ वर्चुअल एट ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। एक चीज समझना, स्पिरिचुअल गुरु आज सिर्फ एक इंसान नहीं रह गया, वो विद टाइम मल्टी फैसेट हो गए। भगवान ने आपको लेसन देने के अलग अलग तरीके और सलीके बनाए हुए हैं। आप एक जगह पे जा सकते हो, इवेंट में जा सकते हो लाइफ के, जहाँ पे आप सिर्फ सबक लेने गए थे, दोस्त आर कॉल्ड कार्मिक डेट्स। कार्मिक डेट्स, क्या हम उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? डिटेल में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सब से। देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्मा इज नॉट जस्ट वन पॉइंट। कर्मा बेसिकली मीन्स जो आप करोगे इट विल कम बैक टू। बट क्या वो एकदम से इसी समय इसी टाइम आएगा? नहीं। कर्मा 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। दैट इज फर्स्ट इज संचित कर्मा, जो कि पिछले लाइफ के जो कर्मा थे वो प्रेजेंट लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहे। सेकेंड इज आगामी, मतलब आपके लाइफ का सोल पर्पस क्या है जो आप इस लाइफ करना चाहते हो, राइट। देन बिकम्स थर्ड इज आपका थर्ड कर्मा इज आप उस पास्ट लाइफ और करंट लाइफ को साथ में जोड़ोगे, तो आप फ्यूचर लिमिट में क्या प्लान कर रहे हो, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग आउटपुट फॉर योर लाइफ। आपका मकसद है, जैसे हम बोल थे सोल पर्पस, ये सोल पर्पस आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। एंड फोर्थ फॉर्म में हम कर्मा ये देखते हैं क्या हम अपनी लाइफ में चीज आ रहे हैं या हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आई एम अमेज्ड राइट नाउ, और आई थिंक आपने बहुत ही ज़्यादा डीप बात करी है, एंड हम सबको ही इससे सीखना चाहिए। एंड आई होप कि हर कोई इस चीज़ को समझ सके, सीख सके, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।